थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम का ये जो कॉन्सेप्ट था कि electrons are embedded in that Christmas pudding like a structure of atom, and वो एटम्स जो स्फेयर है उसको उन्होंने कहा कि वही पॉजिटिव चार्ज है। तो क्योंकि इनका ये जो कॉन्सेप्ट था, दिस वाज नॉट एक्सपेरिमेंटल। ओके, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन नहीं था, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। ये बात है कि अभी जो हम लोग एटम्स को न्यूट्रल मानते हैं, उसका कारण यही मानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, देयरफॉर एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। स्टिल वी आर स्टडीइंग दैट। ठीक, लेकिन उन्होंने जो स्ट्रक्चर का तरीका बताया, दैट वाज नॉट एक्सपेरिमेंटल, देयरफॉर his model of atom discarded। ठीक है, फिर वही स्टेप बाय स्टेप मॉडिफिकेशन होते रहा, रिसर्च होते रहा स्ट्रक्चर ऑफ एटम की ओर। अब इस फील्ड में आ गए रदरफोर्ड। ठीक है, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ओके, तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम के एक्सपेरिमेंट सेटअप के लिए पहला तो ये कि गोल्ड फॉयल लेने के पीछे मकसद कि गोल्ड में डक्टिलिटी बहुत है, ठीक है, मैलेबिलिटी भी बहुत है, इसलिए हम उसको बहुत हद तक उसका सीट बना सकते हैं जो काफी पतला होगा। और ये पतला करने के पीछे मकसद ये है कि ताकि हम लोग क्लोजेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स द एटम। कहा जाता है ये कि ये जो बनाया गया गोल्ड फॉयल, समझिए कि वो भी 1000 एटम्स ऑफ गोल्ड होंगे उसमें। ठीक है, इतना में भी इतना है। तो दिस इज द गोल्ड फॉयल। और ये मैंने कहा कि एक सर्कुलर लिया गया सिस्टम लिया गया, और जिसमें क्या किया गया, जिंक सल्फाइड से कोटिंग किया गया है। मैं यहाँ पर आपको ऐसे समझाता हूँ कि आप जो CFL पहले यूज करते थे लेड के पहले, तो CFL में क्या होता था कि उसमें भी केमिकल से कोटिंग कर दिया जाता है, वो जो ट्यूब रहता है, और उसमें मरकरी रहता है। और जब आप लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो वो मरकरी जो है वेपर स्टेट में आ जाता है, और वही उस कोटेड ट्यूब से टकराता है तो वो इल्यूमिनेट हो जाता है। इसलिए आप गौर करते होंगे, जब CFL आप स्विच ऑफ भी कर देते हैं तो थोड़ी देर तक उसमें शाइनिंग रहता है, क्योंकि वेपर जो है मरकरी का वो कूल डाउन होगा धीरे धीरे। यही मरकरी जो वेपर स्टेट में आता था, उसका जो रेडिएशन होता है वो हम लोगों के लिए बहुत हार्मफुल था, इसलिए CFL को हटाकर अब हम लोग LED यूज करते हैं। ओके, सेम सिचुएशन इज हियर कि ये हमने जिंक सल्फाइड का इसलिए कोटिंग किया है कि कुछ भी अगर इस पर ऐसा जो हमारा टारगेटेड एलिमेंट है वो इस पे यदि स्ट्राइक करे तो वो सरफेस जो हो वो चमक जाए, इल्यूमिनेट हो जाए। ठीक है, ये हमारा मकसद है, या रदरफोर्ड का मकसद। ये हो गया, जिंक सल्फाइड से कोटिंग है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि अब गोल्ड फॉयल को अल्फा पार्टिकल से क्या करेंगे, स्ट्राइक कराएंगे। ठीक है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का ये भी बोला जाता है अल्फा स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
ओके, ये अल्फा एक्चुअली क्या है? ये हीलियम एटम, ओके, हीलियम। अल्फा एक्चुअली क्या है? हीलियम है, जिसका कि एटॉमिक मास 4 होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। ओके, तो ये अल्फा पार्टिकल आएगा कहां से? सोर्स क्या होगा उसका? ठीक, तो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो अपने द्वारा रेज एमिट करते हैं, जिस रेज को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज। ठीक है, और उस रेडियो एक्टिव रेज में अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल ये सब होता है। ठीक है, इसीलिए कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप ऐसा नहीं कि हाथ में उठाकर ले लिए, क्योंकि उससे जो रे एमिट होगा वो आपके बॉडी में जा सकता है और ये बड़ा हार्मफुल होता है। ये रेडियो एक्टिव रेज ये क्या करता है? हमारे टिश्यूज को डैमेज करता है। और शायद आपको पता होगा कि ये जो अनकंट्रोल डैमेज ऑफ सेल जो होता है, इसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। ओके, वो मैं चर्चा करूंगा समीर कुमार। तो और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के फील्ड में मैडम क्यूरी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, और आपको मालूम होना चाहिए कि उनके डेथ का कारण भी ये कैंसर ही था, जो कि रेडियो एक्टिव रेज के कारण हुआ। क्योंकि जो व्यक्ति रिसर्च कर रहा हो तो उसको उसी में रहना है। फिलहाल हम एक्सपेरिमेंट में आते हैं। तो इसलिए ये एक लेड बॉक्स में रखा गया है, किसको? रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, जो यहाँ पर अभी फिलहाल रेडियम रखा गया है, ये चीज। तो ये अपना अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ रेज। अब तो वो तो बहुत ना एमिट करेगा, चारों तरफ एमिट करेगा, इसलिए थोड़ा लिमिटेड वे में वो इस तरफ आए, ये गोल्ड फॉइल को अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करे। इस कारण से हम लोगों ने क्या किया, एक पार्टीशन कर दिया और उसमें छोटा सा एक होल दिया। ये अलग बात है कि यहाँ पर बहुत बड़ा होल दिख रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वेरी 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 स्मॉल। ओके, अब क्या देखा जाता है कि जब ये स्ट्राइक किया तो ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि यहाँ पर इल्यूमिनेशन हुआ। ओके, यहाँ पे इल्यूमिनेशन हुआ, ठीक, यहाँ इल्यूमिनेशन हुआ, ये सब में इल्यूमिनेशन हुआ। ठीक है, क्या कुछ लिखे हो, कोई मैसेज दे रहे हो भाई? हाँ, ये सब में हुआ, ये सब में हुआ इल्यूमिनेशन। ठीक है, हाँ, तो ये इल्यूमिनेशन क्यों हो रहा था कि यहाँ पर तो जो आपको यहाँ दिख रहा है डिफ्लेक्शन, उसमें ये पाया गया कि अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, सीधा भी जा रहा था। ठीक है, सीधा जा रहा था अल्फा पार्टिकल। ओके, ऐसे जैसे इसमें से दिखाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही एटम को दिखाया जा रहा है यहाँ पर, भले ही ये कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ एटम है। बस हम लोग सवाल करेंगे कि क्यों कोई स्ट्रेट गया, कोई स्ट्रेट चला गया, कोई हल्का डिफ्लेक्ट किया। ठीक है, ये हम लिख देते हैं माइनर डिफ्लेक्शन, माइनर डिफ्लेक्शन। और कोई बड़ा भयंकर डिफ्लेक्ट किया, जैसे ये अल्फा पार्टिकल आ रहा था तो कुछ तो सीधा जा रहा था। ठीक है, कुछ तो सीधा जा रहा था, कुछ थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन सबसे बड़ा डिफ्लेक्शन क्या देखे, वापस ही आ गया। और ये डिफ्लेक्शन कैसे समझ में आ रहा था, जहां जहां एलिमिनेशन हो रहा था वहां वहां हमको समझ में आ रहा था कि जरूर यहाँ स्ट्राइक किया है। अगर सीधा में स्ट्राइक किया तो समझेंगे कि कोई बीच में एटम में कहीं पर बैरियर नहीं।
तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम लोग जो ऑब्जर्व किए एक्सपेरिमेंट में, तो बहुत ऐसा अल्फा पार्टिकल हम लोगों ने देखा कि कोई खास डिफ्लेक्शन उसमें नहीं हो रहा था, नो डिफ्लेक्शन। मेजर मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल वाज फाउंड दैट नो डिफ्लेक्शन वाज देयर, और कुछ में थोड़ा मतलब इसके ये वाला देखो यहाँ पर, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये डिफ्लेक्शन नहीं है, और ये जो दिखाना चाहा है मैंने दैट इज द माइनर डिफ्लेक्शन, वो कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसा शो कर रहा है। लेकिन सबसे जो ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ वो रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी मेजर डिफ्लेक्शन हुआ, 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो गया, है ना। ये सब तो 30 डिग्री 0 डिग्री इस तरह का हुआ, लेकिन ये तो टर्न बैक कर गया, है ना। तो उसको थोड़ा सा जूम वे में हम लोग समझें कि ये गोल्ड फॉइल में ये सारे एटम्स हैं, और ये मैंने यहाँ भी फिलहाल न्यूक्लियस दिखा दिया है। तो एक्चुअली हुआ होगा ये कि क्यों भाई ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गया, तो उसके पीछे कारण ये होगा, मतलब एक्सपेक्टेशन तो ये हम लोग कर सकते हैं कि हो सकता है कि एटम में स्पेस रहा हो, क्योंकि अभी तक हम लोगों को जानकारी ये था कि एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, है ना। एटम जो बना हुआ है बड़ा टाइट है, लेकिन जब ये अल्फा पार्टिकल सीधा जाना, इसका मतलब इसको बीच में कोई रुकावट नहीं मिला, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिला, इसलिए ये सीधा गया, है ना ये बात। तो ये एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा कंक्लूजन निकला। क्या फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? कि बिकॉज मेनी ऑफ द पार्टिकल्स वर गोइंग a straight line after passing from the gold foil, it gives us expectation that atoms have empty space. Okay, कुछ डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई बैरियर है सेंटर पे, है ना, जिससे कि अल्फा पार्टिकल थोड़ा टकराया, तो वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया। जैसे आप ऐसे समझें कि आप दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं खूब तेजी से, और किसी चीज के किनारा से खाली आपको लगा चोट यदि, तो आप ऐसे डाइवर्ट हो जाइएगा, है ना। लेकिन एकदम सामने सामने टकराइएगा तो क्या होइएगा, ऐसे पलट जाइएगा। इसको जो सामने सामने जो कॉलिजन होता है ना, उसको हेड ऑन कॉलिजन कहते हैं। ओके, हेड ऑन कॉलिजन। तो आप ऐसे भी देखिए, गाड़ी जब अलग अलग, जैसे एक गाड़ी इधर जा रही है और एक गाड़ी बगल से गुजरी या थोड़ा सा सट गया उससे, तो क्या होता है, थोड़ा उधर डाइवर्ट हो जाता है, होता है ना। लेकिन वही एक गाड़ी इधर से आ रही है और एक सामने से एकदम आ रही है, तो क्या होगा, ये इधर है ये उधर, हेड ऑन कॉलिजन। तो अभी जो हम लोगों का बात है वो उसको रदरफोर्ड को ये लगा कि सेंटर पे लगता है कुछ है ऑब्स्ट्रक्शन, जिसके कारण कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, यानी ये लग गया रदरफोर्ड को कि एटम के सेंटर पे ही कुछ है। ठीक, तो जैसा कि बताया जाता है कि दो स्टूडेंट, हाँ, उन्होंने अपने स्टूडेंट को कह दिया था कि तुम ऑब्जर्व करते रहो, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग करो, और एक्चुअली उनके स्टूडेंट, क्योंकि वो कर रहा था एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड को तो ये माइंड में सेट हो ही गया था कि सेंटर पे न्यूक्लियस है, लेकिन चूंकि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना था, इसलिए उन्होंने अपने दोनों स्टूडेंट को कहा कि आप इसको ऑब्जर्व करते रहिए, क्योंकि था ना कि थॉमसन मॉडल को क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बता दिया, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। तो इस इमेजिनेशन के आधार पर रदरफोर्ड को ये लग रहा था कि सेंटर पे कुछ है, लेकिन चूंकि हमको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना है, इसलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और हुआ ये एक्चुअली
कि उनके स्टूडेंट के द्वारा ही बाय चांस ऐसा हुआ कि एक जो अल्फा पार्टिकल था वो जस्ट एकदम 180 डिग्री से वो टर्न बैक हो गया। दिस वाज माइलस्टोन स्टेप। और ये इसी से पता चला कि अब तो डेफिनेट हो गया कि सेंटर पे न्यूक्लियस है, और ये भी हो गया डेफिनेट कि इट इज पॉजिटिवली चार्ज। इट इज पॉजिटिवली चार्ज। क्यों पॉजिटिवली चार्ज? क्योंकि अगर ये निगेटिवली चार्ज होता और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, अल्फा का नेचर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो वो उससे तो जाके अट्रैक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। तो प्लस को कौन रिपेल करेगा? प्लस ही रिपेल करेगा। यानी इतना तक संभव हो गया कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। यानी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हम एक चीज और जाने कि एटम में सेंटर पे न्यूक्लियस। हाँ, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बताया, ठीक है। प्रोटॉन तो आपको गोल्डस्टीन के द्वारा बताया गया, और न्यूट्रॉन जो है चैडविक के द्वारा बताया गया, ठीक है, ओके। तो ये सब सीधा चला गया, जो ये आपको कंक्लूजन देता है कि एटम में क्या है? एम्प्टी स्पेस है, ओके। एटम्स हैविंग एम्प्टी स्पेस, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल सीधा ही गया था, ठीक है ना। तो ये चीज है। और कुछ क्या हुआ, जैसे एक और दिखा देते हैं इस तरह से। कुछ में माइनर डिफ्लेक्शन हुआ, ओके। कुछ में दिखा दिए हम माइनर डिफ्लेक्शन। ये आपका हो गया मेजर। ज्यादा बिना डिफ्लेक्ट के ही जाता है, मेजर अल्फा पार्टिकल, ठीक। और ये हो गया फ्यू अल्फा पार्टिकल, ओके।